अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान बट आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। इंतज़ार की घड़ियां हुई ख़त्म, गाड़ियां दौड़ाने का वक्त हुआ ख़त्म। अब वक्त है ट्राफियां उठाने का, क्योंकि वो वक्त आ चुका है जब अनाउंस किया जाएगा कि किसने मारी है बाजी और कौन रह गया है पीछे। इस वक्त हम मौजूद हैं टीडीसीपी की जानिब से जो डेजर्ट रैली कराई गई थी उसकी फाइनल तकरीब है, और अब से कुछ ही देर में अनाउंस होगा। आपको दिखाते हैं तकरीब और ये भी दिखाते हैं कौन सी ट्रॉफी कौन उठा रहा है, और आपकी मुलाकात उन रेसर से भी करवाते हैं। डेजर्ट रैली के चैंपियन नंबर 1 पोजीशन लेने वाले जैन महमूद साहब मौजूद है। जैन साहब, सबसे पहले तो बता दें कब से आप, सबसे पहले बल्कि कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ये बता दें कि कब से आप इस रेस में पार्टिसिपेट कर रहे थे और क्या विजन लेके आए थे, किस तरह आपको ये मुकाम हासिल हुआ? मेरी पहली चोलिस्तान की रेस 2014 थी और अल्हम्दुलिल्लाह ये आप समझें 10 साल बाद ये मौका आया है कि हम ए प्रिपेयर्ड, जो उस टाइम पे हम देखते होते थे नादिर मक्सी साहब को, अपने फादर को, हमें इजाज़त नहीं थी गाड़ी भगाने की क्योंकि पढ़ रहे थे उस वक्त। तो एम यही था, अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरा हो गया। तो आगे कोशिश करेंगे कि इस परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाएं। अभी जिसमें आपने रेस विन की है वो गाड़ी कौन सी है, और उसके अलावा 10 साल के दौरान कितनी गाड़ियां बदली हैं? मेरे पास अभी एक टोयोटा टकोमा है, बट उसमें टोयोटा का कुछ भी नहीं है। वो सारी कस्टमाइज्ड है, हमने खुद अपनी वर्कशॉप में इन हाउस किया है। और आई थिंक 2014 से अब तक ये मेरी चौथी गाड़ी होगी जो कि मैंने प्रिपेयर की है गाड़ी रेस के लिए। इस रेस के बारे में बताएं, जो आपने वक्त गुजारा, जब आप निकले कुछ नज़र नहीं आता, आगे जाके रास्ते भी बड़े अजीबो गरीब हैं, तो कंपटीशन कैसा लगा, फिर वो अचीव किया, फिर अभी एक्साइटमेंट कितनी है कि आपने वो अचीव किया, आपके साथ कई लोग और गए थे जिसमें आप नंबर 1 आए हैं? एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है, और एक्साइटमेंट जो है वो रिज़ल्ट के ऊपर है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा, आप कहें कि लीडिंग पोजीशन है वो काफ़ी अच्छे मार्जिन से रही है। तो उसकी एक्साइटमेंट जो है वो जीतने से भी ज़्यादा है। जैन साहब, ये बताएं कि आप वैसे करते क्या, मतलब आपका प्रोफेशन क्या है, और इसके अलावा ये बताएं कि अभी आप जब इधर आए हैं तो उस प्रोफेशन को किस तरह आप रोक के आए हैं, ब्रेक कैसे लिए? ब्रेक कैसे लिया है? मेरा प्रोफेशन ये है कि एशिया घी का नाम आपने सुना होगा। सो आई, दैट्स आवर फैमिली बिजनेस एंड आई रन दैट बिजनेस, हेंस टीम टीम एशिया। एशिया। जी। और बहुत मुश्किल काम है बिजनेस के साथ जो है वो रेस को मैनेज करना, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ टीम ऑफ प्रोफेशनल्स, दे टेक गुड केयर ऑफ द बिजनेस। जब हम वहाँ पर नहीं होते तो इतनी परेशानी नहीं होती। 10 साल के दौरान आपकी ये पहली विक्ट्री आप बता रहे हैं, जी। तो वो 9 साल आपको शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो ये जो आप उसको जब कंपेयर करते हैं, पुराने वक्त को याद करते हैं, जहन में क्या ख्याल आता है कि आपको शिकस्त मिल रही थी फिर भी आप डटे रहे? ऐसी मोटिवेशन कहाँ से आई? आप शिकस्त तो नहीं कह सकते, हम एक कैटेगरी में नहीं थे। तो जो मेरी पहली 2014 की रेस थी, मैं पहली रेस में ही पोडियम पे था। तो उससे कॉन्फिडेंस मिला कि नहीं, हम भी चला सकते हैं, कच्चे में कोई ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। फिर वाले साहब ने नादिर मक्सी साहब के हवाले कर दिया कि जी आप इसको गाड़ी बना के दें। उन्होंने मुझे गाड़ी बना कर दी, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पोजीशन आई। उसके बाद क्योंकि गाड़ी का शौक़ इतना था, मक्सी साहब कराची में रहते हैं, तो भावलपुर से कराची जाने का में मसला था, हमने अपनी वर्कशॉप खुद बनाई एंड सिंस देन हम अपनी गाड़ी पे खुद काम करते हैं। नेक्स्ट क्या प्लान है? नेक्स्ट जो किया है यही प्लान है। नेक्स्ट फिर आएंगे? जो ये किया है वही प्लान है। फिर आएंगे और इंशाल्लाह इससे अच्छा ही करेंगे। डायरेक्टर रेस नुमान खान साहब मौजूद है। नुमान खान साहब बताएगा कि ये ओवरऑल मुकाबला हुआ, 6 दिन का मुकाबला था ये डेजर्ट रैली का। इसके बारे में कुछ बताएं। पार्टिसिपेंट वैसे तो 170 बता रहे थे, कितने आए, कितने क्वालिफाई किए, कितने रेस में उतरे, प्रीपेड कैटेगरी में, स्टॉक में, और एंड तक अब क्या नतीजे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी 19वीं चोलिस्तान डेज़र्ट रैली को पुरअमन तरीके से इख्तिताम पज़ीर कर लिया है। इसमें हमारे पास तकरीबन 145 नेशनल और इंटरनेशनल रेसेस जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिसमें ख़वातीन कैटेगरी भी शामिल है, जिसमें डर्ट बाइक कैटेगरी भी शामिल है, क्वाड बाइक, ट्रक कैटेगरी, प्रीपेड स्टॉक आपको पता ही है, ये सब कैटेगरीज़ शामिल हैं। इसकी सबसे मुनफरिद बात ये थी कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान में ना सिर्फ लोकल बल्कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जिसमें हमारे पास ऑस्ट्रेलियन आए जिनको हमने रैकी करवाई, उन्होंने पूरी व्हीकल की टेस्टिंग की, हमारे क्वालिफाइंग राउंड्स किए। अमेरिकन आए हमारे पास चेक रिपब्लिक से लोग आए, और हमारे पास अफ़गान की तो पूरी फेडरेशन की जो टीम है वो इस वक्त मौजूद है, जिन्होंने डर्ट बाइक की कैटेगरी के अंदर पार्टिसिपेट किया है। तो और सबसे जो इसमें एक यूनिक बात ये भी है कि हमारे पास फर्स्ट टाइम हमने डर्ट बाइक के अंदर फीमेल कैटेगरी भी इंट्रोड्यूस कराई है, और हमारे पास एक जो फीमेल डर्ट बाइकर है उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। सही है। रिजल्ट बताएं, क्या नतीजे आए हैं? रिजल्ट जी, सबसे जो एंटिसिपेटेड रिजल्ट होता है वो ए प्रिपेड का होता है, और ए प्रिपेड के अंदर सबसे जो टॉप पोजीशन हासिल की है वो भावलपुर से ही ताल्लुक़ रखने वाले जैन महमूद ने की है। सेकंड पे जाफ़र मक्सी साहब आए हैं, और थर्ड के ऊपर साहिबजादा सुल्तान साहब आए हैं। जी।
अच्छा, इनकी प्राइस मनी क्या है? प्राइस बता रहे थे 1 करोड़ रखा गया है जी हाईएस्ट, जी। तो वो बताएं। और बाकी क्या कैटेगरीज हैं प्राइस की, और हाईएस्ट किसकी 1 करोड़ है? इसमें ऐसा है कि हमारी तकरीबन 44 प्राइजेज हैं और उसके अंदर जो टोटल प्राइस मनी है वो 1 करोड़ बनती है और जो मिनिमम प्राइस है वो 4 से 5 लाख एक कैटेगरी का बनता है। इसी तरह डिफरेंट है, फिर डर्ट बाइक के क्वाड के सन डिफरेंट हो जाते हैं, लेकिन जो टोटल हमारी प्राइस है वो तकरीबन 1 करोड़ के करीब है जी। खवातीन रेसर्स भी थी, उनके भी पोजीशन होल्डर्स के नाम बता दें। जी ख़वातीन जो हमारी रेसन थी उसमें से जो टॉप किया है वो कराची से ताल्लुक़ रखने वाली माहम शराज ने किया है। सेकंड पोजीशन कराची से ही दीना पटेल ने किया है और थर्ड लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली आयशा खान लोधी ने किया है।